प्यारे बच्चों, नोबेल कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज इंग्लिश की क्लास है। इंग्लिश में जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण शब्द है जिनको लिखने में काफ़ी गलती होती है, लिखने में काफ़ी गलती होती है और पढ़ने भी गलती हो जाती है। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे और जो है लिखना पढ़ना सिखाएंगे कि कैसे कठिन से कठिन शब्दों को हिंदी के कठिन से कठिन शब्दों को इंग्लिश में कैसे लिखा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है और हिंदी के किस अक्षर से इंग्लिश का कौन सा अक्षर बनता है, कौन सा मात्रा लगता है। यानी कि इंग्लिश बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे। जिनको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता हो, बहुत कमज़ोर हो, तो उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। और वीडियो को पूरा देखें और शुरुआत से देखें और स्किप ना करें। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो देखिए, पहला शब्द जो है हमारे पास है आप। ठीक है, आप लिखने के लिए कौन सा अक्षर का प्रयोग होगा और ये जो मात्रा है बड़ा आ की, इस पे कौन सा मतलब लगेगा तब ये मात्रा होगा। तो देखिए, हमने कई बार बता चुके हैं कि आ के लिए हम ये का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और ये मात्रा जो लगा है लाठी वाला बड़ा आ का, इसके लिए भी ये का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो नहीं डबल ये और पी, डबल ये और पी से क्या बनेगा, आप बनेगा। ठीक है, तो पी से कौन सा अक्षर बनता है, पा बनता है, और डबल ये से बड़ा आ बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आप। अब देखिए, इसके बाद जो है इमरान है। अब इमरान के लिए हम कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे, कौन सा अक्षर प्रयोग करेंगे। तो इसके लिए जो है ई के लिए आई का प्रयोग होता है, ई के लिए आई का प्रयोग होता है। ठीक है, और माँ के लिए यम का प्रयोग होता है, हो गया इम। ठीक है, अब देखिए क्या है रान, तो रा के लिए आर का प्रयोग होगा और जो ये लाठी वाला मात्रा है उसके लिए ये का प्रयोग होगा और यन होगा। ठीक है, तो क्या हो गया, आई एम इम आर एन, इमरान हो गया। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार फिर क्या है, अगला शब्द है साक्षी। ठीक है, ये थोड़ा कठिन सा शब्द है और इसको इंग्लिश में लड़कियों का नाम हो सकता है। और इसको लिखने के लिए कौन कौन सा अक्षर प्रयोग होता है, देखिए तो पहले सा है सा। ठीक है, और सा पर एक लाठी यानी बड़ा का मात्रा है, तो सा के लिए हम यस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सा के लिए किसका प्रयोग करते हैं, यस का, और ये होगा। ठीक, अब ये हो गया सा। अब हमको क्या बनाना है, छी, साक्षी। ठीक है, तो साक्षी के लिए क्या हम प्रयोग करेंगे, इसके के यस यच आई होगा। ठीक है, के यस यच आई, ये हो गया, क्या हो गया, साक्षी हो गया। तो यस से क्या बनता है, सा बनता है, लाठी के लिए मात्रा के लिए ये लगता है, और के यस यच आई से सी बन गया। ठीक है, छी बन गया, साक्षी। ठीक है, ये हो गया साक्षी। अब देखिए अगला नाम है बकरी का। तो बकरी इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं, देखिए बा के लिए हम बी का प्रयोग करेंगे, बा के लिए बी का प्रयोग करेंगे और ये लगाएंगे तो ये पूरा नाम होगा। ठीक, तो पूरा अक्षर होगा। जैसे पूरा बा के लिए बी ये से बा होगा और के। ठीक है, बी ये के हो गया। ठीक है, अब देखिए बक हो गया। अब देखिए री के लिए क्या होगा, बक बक री है, तो आर आई हो गया। ठीक, बकरी हो गया। अब देखिए इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बी ए के आर डबल ई। ठीक है, के ये आर डबल ई, बकरी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब देखिए इसके बाद अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है दीपा। ठीक है, अगला शब्द है दीपा। अब देखिए दीपा के लिए हम कैसे लिखेंगे, देखिए दी दा के लिए तो हम डी का प्रयोग करते हैं, दा के लिए डी का प्रयोग करते हैं। और देखिए जो पीछे से मात्रा है ये बड़ी ई का मात्रा है, तो इसके लिए हम डबल ई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो दी और पा के लिए अभी हमने यहाँ पे बताया है, आप में पी प्रयोग करते हैं और फिर ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया दीपा। ठीक है, आज की क्लास उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदे वाला है जिनको इंग्लिश पढ़ना और लिखने में ज़्यादा समस्या आती हो और इंग्लिश लिखना पढ़ने में कमज़ोर हो, उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ज़रूर देखें और जब भी देखें वीडियो को पूरा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब देखिए हमको लिखना है कैसे। ठीक है, अब कैसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये कुछ मात्राओं के बारे में है, पीछे एक दो वीडियो बना चुके हैं, आपको अगर देखे होंगे तो आपको जानकारी होगी। तो का के लिए हम के का प्रयोग करते हैं। ठीक है, का के लिए के का प्रयोग करते हैं।
अब क्या होगा, अब देखिए जो डबल मात्रा ऊपर लगता है उसके लिए ये आई का प्रयोग करते हैं, भी होगा कै, ठीक है। और ये है दंती सा है, इसके लिए हम केवल यस का प्रयोग करते हैं। और जो ऊपर वाला एक मात्रा होता है ये वाला, इसके लिए ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये हो गया कैसे, ठीक है। अब देखिए कैसे हो गया। अब देखिए क्या है, हो, तो हा से क्या बनता है, यच वो, यच से हा बनता है और ओ वाला मात्रा हो गया, तो कैसे हो, ये हो गया, ठीक। अब देखिए हो गया कैसे हो। अब देखिए उसके बाद कौन सा शब्द है, कविता, ठीक है। उसके बाद कौन सा शब्द है, कविता। कैसे हो के बाद है कविता, ठीक है। अब देखिए कविता को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले तो का के लिए के का प्रयोग होगा, और के बगले ये होगा, आ भी हो गया का, ठीक है। अब क्या होगा, बी, ठीक है। तो बैन वाला बी रहेगा और आई रहेगा, ठीक है। का और बी और टी ये से क्या बनता है, ता बनता है। तो के ये बी आई टी ये कविता हो गया, ठीक है। क्या हो गया, कविता हो गया। के ये बी आई टी ये कविता हो गया। का के लिए के ये का प्रयोग हुआ, और जो बैन वाला बी के लिए वो आगे से जो मात्रा है वहाँ पर, तो बी आई से बी हो गया और टी ए से ता बन गए, तो ये क्या हो गया, कविता हो गया। अब देखिए इसके बाद है अगला नाम है मुस्लिम लड़की का नाम है राजिया, ठीक है। तो राजिया के लिए सबसे पहले आर का प्रयोग होगा, आर हो गया, ठीक है। रजिया के लिए आर हो गया, और फिर ये लगेगा, अभी हो गया रा, ठीक है। और जे, ठीक है, जे और आई, अभी हो गया रा जी, और फिर वाई ए, ये हो गया रजिया, ठीक है। क्या हो गया, रजिया हो गया। देखिए वाई ए से या बन गया, और जे आई से जी बन गया, तो राजिया हो गया, ठीक है, रजिया हो गया। तो ये क्या हो गया, रजिया हो गया। लेकिन देखिए आप जे के स्थान पर आप जो है इसको जगह पे हम जेड का भी प्रयोग कर सकते हैं, आर ए जेड आई वाई ए, ठीक है। ये भी इस प्रकार से भी रजिया लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए रजिया के बाद दूसरा शब्द क्या होगा, देखिए राजिया के बाद है भाई बिल्ली, ठीक है। तो बिल्ली के लिए सबसे पहले बी का प्रयोग होगा, बी आई होगा और डबल यल होगा, ठीक है। जहाँ डबल ला होगा, आधा ला होगा, वहाँ डबल यल और आई होगा, ठीक है। ये बिल्ली हो गया, ठीक है। अब देखिए बिल्ली को अब इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लास्ट में डबल ई बना सकते हैं, ठीक है। ये बिल्ली हो गया। अब देखिए क्या है, राधा नाम है, राधा बड़ा अच्छा नाम है, तो होगा रा के लिए हम आर का प्रयोग करते हैं, इस वाले लाठी वाले मात्रा के लिए ये का प्रयोग होगा, और डी एच होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, ये राधा हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, चलो, ठीक है। राधा के बाद क्या है, चलो, ठीक है। अब देखिए चलो के लिए हम कौन सा अक्षर का प्रयोग करते हैं, तो सी एच से क्या बनता है, चा बनता है, सी एच से चा बनता है, चा, और यल वो चलो हो गया, ठीक है। राधा के बाद हो गया चलो। अब देखिए उसके बाद क्या है, बिल्ली हो गया, ठीक है। राजिया हो गया, बिल्ली हो गया, ठीक है, बी आई डबल एल आई बिल्ली हो गया, राधा हो गया, आर ए डी एच ए राधा हो गया, और सी एच ए यल ओ चलो हो गया। अब देखिए उसके बाद है राम, ठीक है, बड़ा अच्छा नाम है, आर ए एम, और बहुत सरल है, आर ए एम से क्या हो गया, राम हो गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या है, अनिल, उसके बाद क्या है, अनिल है, तो ये एन आई एल अनिल हो गया, ठीक है। ए एन आई एल अनिल हो गया। और उसके बाद क्या है, कुत्ता, ठीक है। अनिल के बाद क्या है, कुत्ता। तो अब देखिए कुत्ता के लिए क्या होगा, के और यू हो गया, ठीक है, के यू और डबल टी होगा। देखिए हम बता रहे कि जहाँ अक्षर आधा अक्षर और पूरा अक्षर था वहाँ इंग्लिश का अक्षर जो डबल हो जाता है, ठीक है। और ये हो गया कुत्ता हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या होगा, अंशिका, ठीक है। और उसके बाद कौन सा अक्षर है, अंशिका। तो देखिए सबसे पहले ये होगा,
और ये बिंदी के लिए हम पिछले क्लास में बता चुके हैं यन होगा, ठीक है। और ये है क्या, तलब्बी सा पे आगे से मात्रा है तो यस, यस से तलब्बी सा बनता है। और आई हो गया अंशी। अब देखिए के ये अंशिका हो गया, ठीक है। ये यन यस एच आई के ये अंशिका हो गया, ठीक। अब क्या बचा है, वो के, ठीक है। अब देखिए वो के तो ऐसे इस प्रकार से लिखा था, वो के ई वाई, और अगर आप इस प्रकार से ओके लिख दे वो भी सही है, ठीक है। ओके ही हो गया, लेकिन ओके अगर इस प्रकार से आप लिखते हैं वो के से 60 काट में, तो ये भी सही है और ये भी सही है। तो ये क्या है, वो के ई वाई ओके, और वो के ओके से हो गया, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण नाम। अब देखिए इसके बाद कुछ और अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण नाम हैं जिनको हम हिंदी से इंग्लिश में लिखेंगे। देखिए अगला नाम है, अगला शब्द है जारा, ठीक है। जारा शब्द को हमें इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले कौन सा, जा के लिए कौन सा अक्षर का प्रयोग होगा, जा के लिए जेड का प्रयोग होगा, और जो ये लाठी वाला मात्रा लगा है इसके लिए ये होगा, ठीक है, ये होगा। और आर होगा, रा के लिए आर होगा, और ये होगा, ठीक है। ये क्या हो गया, जारा हो गया, ठीक है। जड ये, आर ये, जारा हो गया। अब देखिए अब क्या है, आफरीन, ठीक है। आफरीन में देखिए आप डबल ए का प्रयोग कर सकते हैं, अगर आप डबल ए का प्रयोग ना करें तो भी आपका सही होगा, और डबल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा डबल ए, और एफ हो गया, ठीक है। ये हो गया आप, और रीन आर, और डबल ई का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आफरीन, ठीक है। ये डबल ये एफ आर डबल ई एन, आफरीन हो गया। अब आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ये एफ आर आई एन, ठीक है। सिंगल ये भी लिख सकते हैं और डबल ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है, गलत नहीं होगा, ठीक है। ये हो गया आफरीन। अब देखिए क्या है, शेर है। तो शेर को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, शेर की इंग्लिश होती है लायन, लेकिन हम अगर शेर हमको लिखना हो तो देखिए ये है तलब्बी सा, तो यस यस से तलब्बी सा बनता है, ये हो गया, आर हो गया, शेर हो गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद कौन सा शब्द है, करण है। तो करण की इंग्लिश में करण है, हिंदी में करण है, और इंग्लिश में करण लिखा जाता है, ठीक है। तो क्या होगा, के ये का हो गया, और आर ये यन हो गया, ये क्या हो गया, करण हो गया। इंग्लिश में क्या है, करण, वो हिंदी में करण है और इंग्लिश में करण है, ठीक है। ये करण हो गया, ठीक है। करण हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में करण कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगला नाम क्या है, राहुल। तो रा के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, आर लिखेंगे, और फिर ये होगा, रा हो गया, और यच यू यल हो गया, ठीक है। आर ये एच यू यल, राहुल हो गया, ठीक है। अब देखिए अगला नाम है आसिफ, ठीक है। अगला नाम क्या है, आसिफ है। तो देखिए आसिफ के लिए क्या प्रयोग करेंगे, सबसे पहले अब देखिए इसमें आप डबल ए प्रयोग कर सकते हैं और सिंगल ए का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हो गया आ, ठीक है, ये से बन गया आ, और यस रहेगा और आई रहेगा, ये हो गया आसी, ठीक है। और यफ लगा दीजिए, क्या हो गया, आसिफ हो गया। ये यस आई एफ, आसिफ हो गया, ठीक। ये हो गया आसिफ, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको लिखना है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली लिखना है। तो दिल्ली देखिए दा किस अक्षर से बनता है, दा बनेगा डी से, दा बनेगा डी से, और आई का मात्रा लगेगा, डी आई दी हो गया, ठीक है, डी आई दी हो गया। और उसके बाद क्या होगा, डबल यल, देखिए यहाँ आधा ला और पूरा ला है, और फिर पूरा ला पर पीछे से मात्रा है बड़ी ई का, तो डी आई डबल यल, ठीक है। और फिर आई लगेगा, पीछे से मात्रा के लिए आई लगेगा, तो क्या हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक। ये दिल्ली हो गया। अब देखिए अगला शब्द हमारा है हाथी। अगला शब्द है हाथी। तो हाथी को हम कैसे लिखेंगे, देखिए हा के लिए हम यच का प्रयोग करेंगे, यच हो गया, और ये हो गया, ठीक है। अब ये हो गया हा, और टी यच से
क्या बनेगा, टी एच से थी बनेगा, ठीक है, हाथी हो गया। तो एच ए टी एच आई, एच ए टी एच आई, हाथी हो गया, ठीक है। अब देखिए उसके बाद है तनु, तनु लड़की का नाम है तो टी होगा, और ये होगा ता हो गया, और यन यू, यन यू हो गया, तनु हो गया, ठीक, ये हो गया तनु। टी ए एन यू, तनु हो गया, ठीक। ये लड़की का, मुस्लिम लड़की का नाम हो सकता है। अब देखिए अगला शब्द जो है अमीना है। अमीना को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले ये होगा, ये से बन गया आ। मी के लिए हम यम का प्रयोग करेंगे, मी के लिए यम का प्रयोग होगा, ठीक है, मी के लिए यम का प्रयोग होगा, आई होगा, आ मी और यन ये, ठीक है, क्या हो गया, अमीना हो गया, ये यम आई यन ये, अमीना हो गया, ठीक। अब देखिए अगला शब्द क्या है, राजू है, ठीक है। तो राजू को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो रा के लिए आर का प्रयोग होगा, और लाठी के लिए ये का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये हो गया, रा हो गया। अब जू है तो जे यू हो गया, जे यू हो गया, राजू होगा, आर ये जे यू, राजू हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, मुंबई, ठीक है, मुंबई। अब देखिए मुंबई कैसे लिखेंगे, देखिए माँ के लिए यम का प्रयोग होगा, माँ के लिए यम का प्रयोग होगा, ठीक है, और यम यू होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ बिंदी है तो यह है मुंबई, ठीक है, तो एक यम और रहेगा, एक यम और रहेगा, मुम हो गया, और बी ये आई, ये क्या हो गया, मुंबई हो गया, ठीक, मुंबई हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या लिखना है, गाय। तो हम गाय कैसे लिखेंगे, तो देखिए जी और ये से बना हमारा गा, और एक ये बाहर और लगाएंगे, जी डबल ये और वाई, ठीक है, वाई हो गया, गाय हो गया, ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या है, मनीषा, ठीक है, गाय हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, मनीषा। तो हम सबसे पहले माँ के लिए यम का प्रयोग करेंगे, माँ हो गया, और ये लिखेंगे, अब ये हो गया माँ, यन आई से नी बनेगा, यन और आई से नी बनेगा, और ई वाले सा के लिए हम यस यच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, पेटचुरवा सा के लिए यस यच, और बाहर लास्ट में ये क्या है, लाठी है, इसके लिए ये का प्रयोग होगा। तो यम ये यन आई यस यच ये, मनीषा हो गया, ठीक है। अब क्या होगा, उसके बाद है सोहन। तो देखिए यस ओ से हो गया सो, यस ओ से क्या हो गया, सो हो गया, और यच ये यन होगा, सोहन होगा, यस वो यच ये यन, सोहन हो गया, ठीक, सोहन हो गया। अब देखिए फरहान, अगला शब्द क्या है, फरहान, ठीक है। तो फा के लिए ये यफ हो गया, और यफ ये आर, ये हो गया फर, यफ ये आर क्या हुआ, फर हो गया, ठीक है। अब देखिए हान के लिए क्या होगा, याच ये यन, फरहान हो गया। फरहान को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, याफ ये आर फर, यच ये यन, फरहान, ठीक है। जिनको इंग्लिश कुछ नहीं आती होगी, बहुत कमज़ोर होंगे, इस वीडियो देखने के बाद वो स्वयं इंग्लिश लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है। राइटिंग भले ना बने, लेकिन वो अक्षर और मात्राओं का प्रयोग करके इंग्लिश लिखना शुरू कर देंगे, और पढ़ना भी उनके समझ में आ जाएगा। अगर 4 बार वीडियो हमारा देख लेंगे, ये और कुछ पुराने वीडियो हैं इसी तरह के, तो ये पक्का है कि उनको इंग्लिश में कोई पछाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश वालों के लिए, जिनकी इंग्लिश कमज़ोर है, उनके लिए ये वीडियो बिल्कुल रामबाण है, इस वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। अब देखिए इसके बाद कुछ और शब्द हैं। अब देखिए हमको अब लिखना है लखनऊ, ठीक है। अब लखनऊ को आप 2 प्रकार से लिख सकते हैं इंग्लिश में, जैसे कि इसमें लिखा है लखनऊ, इस तरह से बिल्कुल लखनऊ लिख सकते हैं, और लखनऊ की इंग्लिश होती है लखनऊ, ठीक है। तो देखिए हम दोनों प्रकार से लिखने को आपको बताएंगे।
तो सबसे पहले यल ये होगा और खा बनता है के एच से, ये हो गया लख, ठीक है। और एन ओ डब्लू ये क्या हो गया, लखनऊ हो गया, ठीक है। अब देखिए लखनऊ जो इस समय लखनऊ की जो इंग्लिश होती है LUCKNOW, ठीक है, ये होगा लखनऊ, ठीक है, लखनऊ, ठीक है। तो ये लखनऊ लिखा जाता है, लेकिन लखनऊ सीधे सीधे अगर कहा जाए तो इस तरह से लखनऊ होगा, और ये भी लखनऊ सही है, ठीक है। लखनऊ जो ये है लखनऊ की इंग्लिश यही है, लेकिन आप लखनऊ इस तरह से भी लिख सकते हैं, LAKH लख और NOW नौ, लखनऊ हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है, ऊँट। अब हम ऊँट को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो यू होगा, वो होगा, यन होगा और टी होगा, ठीक है। यू होगा और वो होगा, यन होगा, टी होगा, ऊँट हो गया, ठीक है। ऊँट के बाद हमको क्या लिखना है, विवेक, ठीक है। हम विवेक इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, तो देखिए बिना पेट चीरा वाला बा है, ठीक है, बिना पेट चीरा वाला, तो ये होगा बैन वाला बी, ठीक है। तो BI और बी और ई, ठीक है, ये वाले मात्रा के लिए हम ई का प्रयोग करते हैं, और के होगा, ये क्या हो गया, विवेक हो गया, BIVEK विवेक हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है, सलमा, तो यस ये यल सल हो गया, ठीक है, यस ये यल सल, और यम ये क्या होगा, सलमा होगा, ठीक है। यस ये यल सल, यम ये माँ, सलमा हो गया। अब देखिए इसके बाद है सीमी, तो SIMI सीमी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप अक्षर और मात्राओं का प्रयोग करके हिंदी के शब्द को इंग्लिश में बना सकते हैं, ठीक है। स्वयं थोड़ा थोड़ा प्रयास करिए, वीडियो को देखिए और एक बार अब 2 बार अभ्यास करिए, लिखिए अपने हाथ से, और उसके बाद आप स्वयं बनाने लगेंगे, ठीक है। अब देखिए हैदराबाद है, हैदराबाद कैसे लिखेंगे, हैदराबाद, ठीक है। तो हा के लिए हम यच का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और देखिए जो ये मात्रा है वो ये आई से बनता है, हाय हो गया, ठीक है। और डी ये और आर ये हो गया हैदरा, ठीक है, ये हो गया हैदरा, HAIDAR ये हैदरा हो गया। अब बाद के लिए BAD हैदराबाद हो गया, ठीक है, ये हो गया हैदराबाद। अब देखिए भैंस लिखना है, तो भा कहाँ से बनता है, BH से भा बन गया, और जो डबल वाला मात्रा रहता है ये कहाँ से बनता है, ये आई भैं हो गया। और देखिए बिंदी के लिए यन होगा और सा यस होगा, भैंस हो गया, ठीक। अब देखिए फिर अगला शब्द क्या है, निधि, तो NI और धा कहाँ से बनता है, DH से, NI और DHI, NIDHI निधि हो गया, ठीक है। तो ये थे महत्वपूर्ण नाम जो हम हिंदी से इंग्लिश में लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है वो थे। अब देखिए एक बार हम इन्हीं सारे नाम को पुनः रिपीट करेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले था आप के लिए कौन कैसे इंग्लिश में लिखेंगे, AAP आप हो गया। आपके बाद था इमरान, इमरान को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, IMRAN इमरान हो गया। आई से ई बनता है, ठीक है, और यम माँ के लिए यम का प्रयोग होता है, और RAN रान हो गया, इमरान हो गया। अब देखिए इसके बाद है साक्षी, तो SAKSHI साक्षी हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या है, बकरी, BAKRI बकरी, और BAKREE से बकरी बनता है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी जो चाहे वो उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या है, दीपा, तो DEEPA दीपा हो गया। अब देखिए फिर अगला शब्द क्या है, कैसे हो, ठीक है, बोलचाल भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द सारे हैं, और जो बच्चों के नाम हैं, लड़की की, लड़का के, और कुछ और कठिन शब्द हैं, पास पड़ोस के कुछ जानवरों के नाम हैं। तो कैसे हो,
ठीक है। आजकल मोबाइल में लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं लिखने पढ़ने में, हालचाल पूछने में, चैटिंग करने में। तो के ये आई से कै हो गया, और यस ई से कैसे, एच ओ से हो गया। ठीक है, ये हो गया कैसे हो। देखिए ये है कविता, लड़कियों का नाम हो सकता है। के ये बी आई टी ए कविता हो गया। ठीक है। अब देखिए उसके बाद है अगला नाम है रजिया, तो आर ए जेड आई वाई ए रजिया हो गया। उसके बाद क्या है बिल्ली, बी आई डबल एल आई बिल्ली हो गया। ठीक है। उसके बाद है राधा, आर ए डी एच ए राधा हो गया। ठीक है। अब देखिए उसके बाद है चलो, सी एच से चा, और ये सी एच ये चा हो गया, ये लो चलो। आर ए एम राम, बहुत सरल नाम है। अनिल, ये एन आई एल अनिल हो गया। कुत्ता, क्यू यू डबल टी ये कुत्ता। ठीक है। फिर अंशिका, ठीक है। देखिए थोड़ा महत्वपूर्ण है, ये बिंदी के लिए यन का प्रयोग होता है। ठीक है। तो ये से आ हो गया, ये यन एस एच आई अंशिका हो गया। अंशी के ए से अंशिका। ओके दो प्रकार से लिख सकते हैं, ओके से ओके, और ओके ई वाई से ओके। ठीक है, ये हो गया ओके। अब देखिए इसके बाद अगला पेज कौन सा, अगला है जारा। ठीक है, जारा शब्द है, जारा शब्द को हम इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, जे जेड ए आर ए जारा। फिर उसके बाद हमारा शब्द है आफरीन, तो आफरीन में डबल ए एफ आप हो गया, आर डबल ई एन रीन हो गया, आफरीन हो गया। ठीक है। ठीक है। देखिए जारा हो गया, आफरीन हो गया। देखिए हम शेर को कैसे हिंदी में लिखेंगे, शेर की इंग्लिश लायन होती है, लेकिन शेर अगर हमको लिखना है तो कौन कौन से अक्षर का प्रयोग होगा, इसमें इंग्लिश में कोई मात्रा नहीं होता है, इसलिए यह सी एच ई आर से शेर हो गया। अब देखिए करण है, हिंदी में, इंग्लिश में होता है करण। ठीक है, हिंदी में करण, इंग्लिश में होता है करण, के ये आर ए एन करण हो गया। अब देखिए फिर अगर राहुल, आर ए एच यू एल राहुल हो गया। ठीक है। अब देखिए है आसिफ, ये एस आई एफ, ये एस आई एफ आसिफ हो गया। ठीक। अब देखिए उसके बाद है दिल्ली, दी अधला अली दिल्ली, तो देखिए अधला के लिए हम डबल अक्षर का प्रयोग करते हैं, डी आई डबल एल आई दिल्ली हो गया। हाथी, देखिए हाथी की इंग्लिश एलिफेंट होती है, लेकिन हमको अगर हाथी लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, एच ए से हा, टी एच से आई से थी, टी एच ए से हा, टी एच आई से थी, हाथी हो गया। अब देखिए उसके बाद होता है तनु। ठीक है, तो टी ए एन यू तनु हो गया। उसके बाद क्या है अमीना, तो ये एम आई एन ये अमीना हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है राजू, आर ए जेड जे यू राजू हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या है मुंबई, एम यू एम बी ए आई मुंबई हो गया। ठीक है, ये हो गया मुंबई। अब देखिए उसके बाद क्या है गाय, तो जी डबल ए वाई गाय हो गया। ठीक। अब देखिए उसके बाद क्या है, गाय के बाद है मनीषा। ठीक है, तो क्या होगा एम ए एन आई एस एच ये मनीषा हो गया। ठीक है। उसके बाद है सोहन, एस ओ एच ए एन सोहन हो गया। फरहान, एफ ए आर फर एच ए एन हान फरहान। ठीक है, तो ये थे इतने सारे नाम जो हमको हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे उनको लिखते हैं और कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्लास आज की हिंदी जो पढ़ना और लिखना दोनों के लिए बहुत आसान होगी। अगर पढ़ना नहीं आता है तो, लिखना नहीं आता है तो ये वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब देखिए हमको अगर लखनऊ लिखना है हिंदी में, तो लखनऊ की हिंदी तो लखनऊ होती है, लुखनऊ, एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू लखनऊ होती है। लेकिन हमें साफ साफ अगर लखनऊ लिखना है तो ये से ला हो गया, के एच से खा हो गया, और एन ओ डब्ल्यू से नौ हो गया, तो लखनऊ, ये लखनऊ। ठीक है। अगर हमको ऊँट लिखना है तो वो यू एन टी ऊँट, वो यू ओ एन टी यू ओ एन टी ऊँट हो गया। ठीक है। अगर विवेक लिखना है हमें तो विवेक कैसे लिखेंगे, बी आई बी ई के विवेक हो गया। ठीक है। अगर हमको सलमा लिखना है इंग्लिश में तो हम सलमा कैसे लिखेंगे, एस ए एल सल एम ए मा सलमा हो गया। सीमी, एस आई एम आई सीमी हो गया। ठीक। हैदराबाद, ठीक है, तो देखिए एच ए आई है, डी ए आर ए हैदरा, बी ए डी बाद हो गया। भैंस, बी एच से भया बनता है, बी एच ए, और आई भैंस हो गया। अब हिंदी के लिए यन होगा और यस होगा, भैंस होगा, भैंस हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या है निधि, अगला नाम है,
NIDHI निधि हो गया, ठीक है। तो ये सारे नाम शब्द थे जो हिंदी से इंग्लिश में हम कैसे लिखेंगे, और काफ़ी नाम बहुत महत्वपूर्ण नाम थे और बहुत मतलब इंग्लिश में लिखने के लिए बहुत कटअक्षर थे, मात्रा पाई वाले थे। तो आज की क्लास अब यही समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।